तो जी हाँ, किलियन एम्बाप्पे हैज फाइनली अराइव्ड इन ला लीगा एंड ही हैज बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ही इज हियर भाई. सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर बन चुके हैं. हमारे लेवांडोव्स्की से एक गोल पीछे है वो बंदा. एंड जो राइज है किलियन एम्बाप्पे का और जिस हिसाब से अडेप्टेशन है किलियन एम्बाप्पे की, ब्रो स्कैरी है. आई हैव सेड दिस एंड अ लॉन्ग टाइम बिफोर. ये वर्जन ऑफ Kylian Mbappe for me is much more threatening than the left wing version of Kylian Mbappe at Paris Saint-Germain. मेरे लिए भाई जो वो चीज़ें ये बंदा कर रहा है ना एट रियल मैड्रिड करेंटली, जो लिंकअप प्ले में इन्वॉल्व होना है, सैक्रिफाइस करना है अपने आप को फॉर द टीम, अप एंड डाउन मल्टीपल रन इन करने हैं. जूड बेलिंगम ने सिखाया होगा बाय द वे उस बंदे को. जो स्पेसेस वो क्रिएट कर रहा है अपने लिए, बाकी प्लेयर्स के लिए, ब्रो ये आई थिंक उसकी गेम को एक लेवल एलिवेट करता है. हालांकि इससे क्या होगा भाई, हाँ मुझे पता है भाई, लेफ्ट विंग पे किलियन एम्बाप्पे इज मच मोर थ्रेटनिंग, क्लियर एज डे. उसको रन्स मिलते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड से कट इन करेगा, फिटनेस मारेगा, गोल्स मारेगा, 5-6 गोल ज्यादा मार लेगा वो अगर वहां पे खेल रहा होगा नॉर्मली. यस राइट. बट इस जगह पे सेंटर फॉरवर्ड रोल में किलियन एम्बाप्पे खेलने से भाई टीम को बैलेंस मिलता है, एडेड एडवांटेज है टीम के लिए, बिकॉज आप विनीशियस जूनियर को अकोमोडेट कर पाते हो वहां पे. सो भाई ये जो वर्जन है, एंड आई हैव सेड दिस एंड आई कांट एम्फसाइज कि भाई ये जो लेवल है किलियन एम्बाप्पे का, आई थिंक फाइनली वी have to talk about this fact and let me say it out loud. Kylian Mbappe is currently one of the best players in world football. जो उस बंदे की रेगुलरिटी है इन टर्म्स ऑफ इस कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड अभी तुम देखोगे किलियन एम्बाप्पे इज जस्ट नॉट अबाउट गोल्स. आप मैनचेस्टर सिटी का मैच देखिए, यस ऑब्वियसली आप देखेंगे अर्लिंग हालैंड गेम में शो अप करते हैं व्हेन ही स्कोर्स द गोल. इसके अलावा वो उसके रन्स है, होल्ड अप प्ले है. यस, किलियन एम्बाप्पे ने अपने गेम में एक और चीज इंक्लूड करी है, दैट इज प्ले मेकिंग एबिलिटी. पिच पे आई थिंक ही इज अ मेनेसिंग प्लेयर टू मार्क. इट्स नॉट ईजी. और ये बात मैं सेविया वाले गेम के बाद से कह रहा हूं भाई, कि तुम किलियन एम्बाप्पे का अब देखना गेम, अब देखना उस सेविया वाले गेम के बाद जो वो मैच में उस बंदे ने सेंट्रली किया. आई थिंक ही काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि उसको मैच में करना क्या. और भाई हम अडेप्टेशन पीरियड की बात करते हैं कि भाई एक प्लेयर को डेफिनेट अडेप्टेशन का टाइम मिलना चाहिए ताकि वो अपने प्लेयर्स को समझे, उनके रन्स को समझे. तो आपने देखा आज रॉड्रिगो के सामने उसने कैसी रन्स बनाई भाई, क्रेजी है. और ऑब्वियसली हम बात करेंगे उसके बारे में, बट उससे पहले आई हैव गॉट समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू. सो टीएफएचडी एंड पारी मैच आपके लिए लाए हैं एक ह्यूज गिव अवे. आपको पता है भाई पारी मैच इज एसोसिएटेड विद द अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन, तो जिसकी वजह से आई हैव गॉट माय हैंड्स ऑन दिस आइकॉनिक जर्सी. ये है अर्जेंटीना की जर्सी एंड आप गेस कर सकते हो किसके साइन है यहाँ पे. कौन कौन गेस करेगा भाई? लियो मेसी का साइन तुमको दिख ही रहा होगा, हुलियन अल्वारेज यहाँ पे है, लुतारो मार्टिनेज, और ये हो सकती है आपकी बाय फॉलोइंग दीज 3 सिंपल स्टेप्स. वीडियो में पिंड कमेंट में दी हुई लिंक पे आपको क्लिक करना है. एक इजी से 5 क्वेश्चन के फुटबॉल क्विज को आपको आंसर करना है, और थर्ड स्टेप आपको पारी मैच पे रजिस्टर करना है. दैट्स ऑल. एंड एक लकी विनर को पारी मैच की तरफ से मिलने वाली है ये आइकॉनिक साइन जर्सी बाय योर हीरोज. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बीइंग कि ना तो परी मैच पे सिर्फ आपको फुटबॉल मिलेगा, बल्कि काफी सारे स्पोर्ट्स मिलेंगे लाइक टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, जहां पे आप अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं. एंड यू कैन स्टार्ट एज लो एज 200 रुपीज. तो यार पिंड कमेंट की लिंक को क्लिक जरूर से करिएगा एंड वहां पे चेकआउट करिएगा इस कॉम्पिटिशन को, बिकॉज यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन दिस जर्सी. और आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल है और एक 1 क्लिक रजिस्ट्रेशन से सारी चीजें पॉसिबल है. तो भाई अब अगर गेम की बात किया जाए तो रियल मैड्रिड का सेटअप कैसा था आप देख सकते हो ऑन पिच. यहाँ पे देयर वाज समथिंग रियली स्पेशल आज के मैच में, बिकॉज भाई चेंजेस थे. एसेंसियो राइट बैक खेले थे एंड चुआमेनी को हमने देखा सेंटर बैक में खेलते हुए. ये है डानी सेबायोस. राइट हैंड साइड पे आपको ब्राहिम दियाज दिख जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा फ्रान गार्सिया. अब इससे क्या होता है, क्योंकि भाई वालादुलीद ऑब्वियसली भाई एक डिफेंसिव टीम है. पिछले 3 मैचेस में मैड्रिड ने इनके अगेंस्ट 11 गोल मार रखे हैं. तो इनका जो पहला अप्रोच था, ऑल्दो दे डिड स्टार्ट रियली वेल, कोर्तुआ को सेव्स करने पड़े स्टार्ट में. उसके बाद भाई इट वाज ऑल रियल मैड्रिड. वन वे राइट थी भाई यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए. तो वो करने की कोशिश क्या कर रहे थे. अब तुम एक चीज देखना यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेयर्स है यहाँ पे. तुम फ्रान गार्सिया को फेंक दो तो फ्रंट 5 बन जाता है यहाँ पे रियल मैड्रिड का. एंड दे यूज सेबायोस टू प्ले फ्रॉम डीप एरियाज. मतलब आई नो कि क्रूज नहीं है वो बंदा, बट भाई क्रूज की कुछ हद तक 20-30% एबिलिटीज अगर कोई बंदा मैच कर रहा है करेंटली बाय प्रोवाइडिंग द बैलेंस एट रियल मैड्रिड, वो ये बंदा है. और एक ये हरामखोर, मैं तुमको क्या बताता भाई किलियन एम्बाप्पे के बारे में. भाई ये बंदा फटा होता है पिच पे, ही इज मेकिंग रन्स इन बिहाइंड. अब तुम देखो कैसे दर्दनाक मूवमेंट में डाल दिया उसने इस डिफेंडर को. भाई इस डिफेंडर को लग रहा है किलियन एम्बाप्पे रन इन बिहाइंड मारने वाले. तुम अभी चेक करना व्हाट किलियन एम्बाप्पे डज. तो ही इज शटलिंग इन इनसाइड एंड देन अचानक से बंदा रुका, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया. ब्रो ये एक्सप्लोसिवनेस ना किलियन एम्बाप्पे की बहुत कत्ल है. इससे होता क्या है, इससे होता क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ ऐसा फायदा बना क्या? नहीं भाई, बस सिंपल सी बात, किलियन एम्बाप्पे ने एक रन डाल के इस प्लेयर को पीछे भेज दिया. अब ये प्लेयर मुड़ चुका है, स्टांस उसका खराब हो चुका है, बॉडी लैंग्वेज खराब हो चुकी है. एंड व्हाट किलियन कैन डू इज गेट बैक टू हिज ओरिजिनल पोजीशन, टेक अ टच. इसी वजह से बंदे ने को अपने लिए स्पेस बना लिया और साथ ही साथ रॉड्रिगो के लिए भी स्पेस बना लिया. और ये चीज ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम्स करता है किलियन एम्बाप्पे ऑन द पिच, सो दैट वो अपने लिए और साथ ही साथ बाकी प्लेयर्स के लिए स्पेस बनाते जाए. बट भाई जो गोल आया रियल मैड्रिड का, उसमें भाई इट वाज ब्रिलियंट. अब वो स्टार्ट होता
होता है यहाँ से एवरीथिंग कम्स डाउन टू चुआमनी। जब उन्होंने यहाँ पे अपने इंडिविजुअल बैटल जीती, उन्होंने बॉल मूव की, एंड आपके सामने है कौन? फेदी वाल्वर्दे एंड सेबायोस। एंड लुक एट दैट, पूरी टीम को तुम देखना यहाँ पे। वलादुलिद की टीम खुल चुकी है, जो वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस ये फर्स्ट थर्ड्स में रख रहे थे, अब वो भाई जब वो खोलेंगे तो भाई कॉम्पैक्टनेस रहेगी नहीं। और भाई मैड्रिड के अगेंस्ट यही गलत चीज होती है, अगर आपने कॉम्पैक्टनेस घटाई अपनी एंड प्लस आप मैन टू मैन मार्किंग में खराब हो, तो भाई मैड्रिड आपको ऐसे पिक अपार्ट करने वाली, बिकॉज दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, दे हैव गॉट प्लेयर्स लाइक फेदी वाल्वर्दे। एंड भाई अगेन तुम यहाँ पे इसको देखो, हरामखोर किलियन एम्बाप्पे, ही इज रनिंग बिहाइंड अगेन, ही इज मेकिंग अ डार्टिंग रन इन बिहाइंड, एंड ये यहाँ पे डिफेंडर को स्टार्टल कर रहा है कि बेटी ये तो बंदा भाग रहा है, मुझे तो चेस करना पड़ेगा। एंड सेबायोस के पास बॉल है, सेबायोस डिंक कर सकता है, एंड मैं चेस नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को एटलीस्ट 1 यार्ड, एटलीस्ट 2 यार्ड की एक्स्ट्रा रनिंग डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे ये बंदा खिंचा, एंड देन किलियन एम्बाप्पे अपनी रन को रोक लिया। तो भाई ही क्रिएट्स स्पेस फॉर हिमसेल्फ, जैसे मैंने कहा, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द गेम। रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, ही गेट्स द बॉल। अब तुम अगेन यहाँ पे पूरा मूव देखना, रॉड्रिगो ने फर्स्ट मैन को बीट किया, ही कट्स इनसाइड, उसने सेकंड मैन को बीट किया। अब ये चीज तुम चेक करो भाई, ये बहुत क्रेजी चीज है। तो यहाँ पे जूड बेलिंगम है, ब्राहीम दियाज है एंड किलियन एम्बाप्पे, 3 फ्रंट 3 यहाँ पे रियल मैड्रिड की अटैक कर रही है बैकलाइन ऑफ वलादुलिद को। अब बैकलाइन में इनके बैक 5 है। अब तुम एक चीज नोटिस करना, ये जो दो प्लेयर्स का स्टांस है, दीज प्लेयर्स आर पुशिंग द सेंटर बैक्स अवे। क्यों अवे पुश कर रहे हैं? ताकि ये जो सेंटर बैक और ये जो डिफेंस और ये मिडफील्ड की लाइन है, इसमें गैप बने। अब वही चीज भाई, वही तो करना है रियल मैड्रिड को। लो ब्लॉक को आप कैसे बीट करोगे? यू आइदर स्ट्रेच देयर डिफेंस लैटरली, कि भाई आप बिटवीन द लाइंस उनके पासेस रिलीज कर पाओ, थर्ड मैन रन को फाइंड कर पाओ, या तो आप चाहोगे उनकी वर्टिकल कॉम्पैक्टनेस को किसी तरीके से खींच पाओ, ताकि बिटवीन द लाइंस जो प्लेयर्स हैं, किलियन, जूड बेलिंगम, इन प्लेयर्स को, ब्राहीम दियाज, इनको मौका मिले। तो ये क्रेजी चीज है। यहां पे आप इन दोनों प्लेयर्स को देखोगे इन बिहाइंड द डिफेंस रन मारते हुए, और आप देखोगे किलियन एम्बाप्पे को कि हरामखोर खड़ा है वहीं पे, ही इज स्टैंडिंग राइट देयर, एंड दिस टेल्स यू कि कार्लो एंचेलोटी किस चीज पे वर्क कर रहे हैं भाई। ये बहुत मजाक की चीज नहीं है भाई, दिस इज एक्चुअली समथिंग दे आर प्लानिंग एंड दे हैव बीन डूइंग। और ये पहली बार गेम में वो नहीं कर रहे हैं, दिस हैज बीन अ लॉन्ग टर्म थिंग। वो हर मैचेस में आप देखोगे इस तरीके से करते हैं। 2 बंदे होंगे, इन बिहाइंड रन डालेंगे, एक बंदा होगा जो स्टैंड करके होल्ड करेगा अपनी पोजीशन, एंड ही इज वेटिंग फॉर द पास, एंड दिस क्रिएट्स अ गैप। एटलीस्ट डिफेंस को उन्होंने खींचा, एटलीस्ट गलत स्ट्रक्चर पे तो लाया भाई उन्होंने। तो भाई यहाँ पे सेबायोस फाइंड करते हैं फेदी वाल्वर्दे को ना, क्योंकि डिफेंस थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका है। दिस क्रिएट्स अ स्पेस। और पता है क्या, डू नॉट फॉरगेट रॉड्रिगो एज वेल। लोगों को लगता है मैड्रिड जो चीजें करती है फ्लूक में करती है, लोगों को गलत लगता है। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ इस मोमेंट में। फुटबॉल इज अ मैटर ऑफ डिटेल्स, बट कुछ डिटेल्स है जो हमारी आंखों से मिस हो आती है। और भाई आप अगर गेम को अच्छे से देखोगे तो आपको वो चीज़ें दिखेंगी। वो क्या चीज़ें हैं बॉयज़, यही बात आती है यहाँ पे, क्लिनिकल आंखें होना, ताकि आप ये चीज़ें स्पॉट करो। एंड आई थिंक यहाँ पे ये जो रॉड्रिगो की पुल अवे रन थी, एंड ही इज लुकिंग बैक, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उसको पता है, एक तो वो बंदा अपने आप को पासिंग ऑप्शन में खोल रहा है इन द सेम लाइन एज ऑफ फेदी वाल्वर्दे, दूसरा ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज क्लियरिंग अवे दिस पासिंग लाइन फॉर किलियन एम्बाप्पे। He knows, भाई कभी कभार तुम ये बात याद रखना और अपने कोच से पूछना, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन अ फुटबॉल गेम इज टू कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम अ फुटबॉल गेम। तो व्हाट डिड रॉड्रिगो डिड ओवर हियर? सिंपल सी चीज थी, कुछ भी नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत प्लेयर्स करते हैं, हर बार करते हैं, बट ये एक सिंपल सी चीज की वजह से ये जो मार्कर है खिंच गया, एंड फेदी वाल्वर्दे कैन फाइंड वन ट्रैक, वन डायरेक्शनल पास टू किलियन एम्बाप्पे उनके पैरों पे। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग यू नो भाई, ये है पेस, ये है क्वालिटी, ये है एक्सप्लोसिवनेस, डायरेक्टनेस ऑफ रियल मैड्रिड कि भाई फेदी का एक डायरेक्ट पास किलियन एम्बाप्पे पे, किलियन एम्बाप्पे का टच टू जूड बेलिंगम, एंड जूड बेलिंगम इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप किलियन एम्बाप्पे ओवर हियर। जब वो अपनी बाइक पे होता है, ही रन्स इन बिहाइंड, आहा नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, आहा भाई तैयार बजाओ भाई, बिकॉज दिस इज क्रेजी, दिस इज वेरी गुड, दिस इज इंटेलेक्ट, दिस इज इंटेलिजेंस, एंड व्हेन यू पुट इंटेलिजेंट प्लेयर विथ हाई आईक्यू ऑफ फुटबॉल ऑन द पिच, भाई ऐसा कत्ल होता है। सामने वलादुलिद है, मुझे पता है रेजी भाई 16 मिनट का वीडियो वलादुलिद के बारे में क्यों बना रहे हो, बिकॉज बॉयज ये चीजें हैं जो कि हम मिस आउट करते हैं जब हम मैचेस देखते हैं, बिकॉज दिस इज एलिगेंस। और रियल मैड्रिड का डिफेंसिव सेटअप आज देखो, हालांकि उनको बहुत ज्यादा डिफेंडिंग करनी नहीं पड़ी, बट मैं तुमको बता देता हूं व्हाट हैपेंड वाज कि भाई रॉड्रिगो क्योंकि लेफ्ट खेले थे, विनीशियस सस्पेंडेड थे, वो आउट थे, एंड ब्राहीम दियाज वाज स्टक्ड इनटू द राइट हैंड साइड। तो मतलब एक 4-4-2 का डिफेंसिव सेटअप था। उनका पहला एम था कि सेंट्रल चांस को ब्लॉक करो। तुम देखोगे हर एक बार जब भी रन इन पड़ रही है वलादुलिद की, तो भाई पहला एम है रियल मैड्रिड का कि सेंट्रल एरियाज को हमको पैक करना है। उनके पास भाई राइट पे आपके पास एसेंसियो है जो कि राइट हैंड साइड भाई ही वाज गुड आज के मैच में, भाई इंपॉर्टेंट टैकल्स मार रहा है, चौमनी बैटल्स विन कर रहा है, रूडिगर को मौका मिल रहा है अप टॉप चढ़ के शॉट लेने का। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, फ्रान गार्सिया गेम बहुत ज्यादा क्लिनिकल। फ्रान गार्सिया ने क्या किया मैच में भाई, ही प्रोवाइडेड एक नंबर अप टॉप जिसकी वजह से वो अपोजिशन को स्क्वीज कर पाए, क्योंकि फ्रान गार्सिया विथ ऑफर कर रहे हैं, रॉड्रिगो कैन कम इनसाइड। तो भाई जो बैकलाइन है अपोजिशन की वो काफी नैरो नहीं रहेगी, उसको खींचना पड़ेगा, बिकॉज दे विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन फ्रान गार्सिया, जिससे कि एक एक्स्ट्रा पासिंग एंगल खुलता है फ्रान गार्सिया के लिए, जो कि सेबायोस ने बार बार 2-3-4 बार सेबायोस ने पिक किया। तो एक एक्स्ट्रा मैन बन जाता है रियल मैड्रिड के लिए इन दी फाइनल थर्ड्स। तो भाई ये फ्रान गार्सिया का अगेन क्रेजी गेम था। अब अगेन जैसे मैंने कहा भाई, सेंट्रल एरियाज को आपको ब्लॉक करना है, वहां पे सेबायोस हैं, फेदी वाल्वर्दे, इवन जूड
जूड बेलिंगम ड्रॉप कर रहे हैं, रॉड्रिगो को आप देखोगे, ये है इब्राहिम दियाज। तो रियल मैड्रिड आज के मैच में इवन 1-0 की लीड पे दे वर वेरी वर्चुअस। वो अटैक करते हैं एज अ यूनिट और वो डिफेंड करते हैं एज अ यूनिट, एंड इसी सेंट्रल एरियाज में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से यू आर एबल टू विन सच काइंड ऑफ बॉल्स। और भाई लोग कहते हैं ना फेदी वालवर्दे को राइट बैक खिलाओ, आई नो ही कैन प्ले देयर, मेकशिफ्ट वो बंदा खेल सकता है, अच्छा भी खेला है वहां पे, बट दिस इज व्हाट फेदी वालवर्दे कैन डू। ही अंडरस्टैंड्स फुटबॉल, ही इंटरसेप्ट्स दोस पासेस, और ये राइट प्रेस ट्रिगर था रियल मैड्रिड का। वो भाई सामने से प्रेस ऐसा करते हैं कि भाई आप उनके मन चाहे पासेस करिए, एंड दे आर एबल टू विन दीस काइंड्स ऑफ पासेस। फेदी ने भाई ये ब्लॉक किया एंड द पास, अब तुम यहाँ पे चेकआउट करना, पास फेल फॉर सबायोस, ठीक है। अब किलियन एम्बापे क्या कर सकते हैं भाई, सबायोस ने फर्स्ट टाइम बॉल खेली किलियन एम्बापे को, एंड व्हाट किलियन एम्बापे डिड नेक्स्ट, वो बंदा बॉल लेके यूजुअली क्या करता है यहाँ पे लूज करता। हमने पहले यही देखा किलियन एम्बापे को थोड़ा सा वेस्टफुल होते हुए पोजीशन में, बिकॉज हर चीज वो खुद करने की कोशिश करता था, बट अब क्या है, ही ट्राइज टू टेक द हेल्प ऑफ द रियल मैड्रिड प्लेयर्स, बिकॉज व्हाई नॉट, मैड्रिड है मेरे भाई, एवरी प्लेयर इज एज गुड एज यू मेरे भाई। तो यहाँ पे किलियन ने वापस से वो बॉल रिटर्न करी सबायोस को, एंड ब्रो दिस इज क्वालिटी फ्रॉम सबायोस, बिकॉज इस प्रेशर में उस बंदे ने बॉल होल्ड की, एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज एबल टू रिलीज दिस पास, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर अब जंप कर रहे हैं, प्लेयर्स जंप कर रहे हैं सबायोस के ऊपर, उसको पता है उसको जल्दी से बॉल रिलीज करनी है, ही फाइंड्स रॉड्रिगो। अब यहां पे आता है मोमेंट, अब रॉड्रिगो ने रन डाली। अब तुम देखना, हैड इट बीन द अर्लियर वर्जन ऑफ किलियन एम्बापे, भाई वो बंदा सेंट्रल रन मारा होता, एंड मे बी वो शायद राइट होता, शायद गलत होता, वी विल नेवर फाइंड दैट आउट, बट यहां पे व्हाट ही डिड वाज दिस, व्हाई वुड योर प्लेयर गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज ओनली बिकॉज ही नोज रॉड्रिगो राइट फुटेड है, रॉड्रिगो को सेंट्रल आना पसंद है, रॉड्रिगो इनसाइड आएगा, एंड बिकॉज आई एम मच मोर कंफर्टेबल मेकिंग रन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मेरा नेचुरल रोल वही था भाई, लाइफ लॉन्ग मैंने वहां खेला है, रॉड्रिगो ने इनसाइड रन डाली, किलियन एम्बापे सेंट्रल जा सकते थे, ही twisted his run और वो लेफ्ट हैंड साइड गए, जूड बेलिंगम ऑफरिंग अ रन ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे रॉड्रिगो कुड हैव रिलीज दिस पास लेटर ऑन, जूड बेलिंगम के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन चूज किया, बट इट इज ओनली द क्वालिटी ऑफ किलियन एम्बापे की हरामखोर इस जगह से भी फिनिश, क्या फिनिश किया भाई किलियन एम्बापे, स्कोर्स द ब्रेस, और ब्रिलियंट गोल था यार बाबा, मैं बता नहीं सकता, इतना वेल प्लेस्ड गोल, इतना वेल वर्क मूव, एंड दैट टू कमिंग इन फ्रॉम अ काउंटर प्रेसिंग सिचुएशन। और इसके बाद भाई पेनल्टी मिलती है, एंड देन भाई पेनल्टी पे किलियन एम्बापे अपनी हैट्रिक कंप्लीट करते हैं, एंड दैट मींस कि अगर आप चेक करिएगा यहाँ पे, तो एटलेटिको मैड्रिड के पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद आज विलेरियल के गेम के अगेंस्ट टेबल पर अगर तुम देखोगे तो मैड्रिड फैंस खुश हो जाओ, टेबल टाइम आ चुका है, रियल मैड्रिड आर ऑन 49 पॉइंट्स, 4 पॉइंट का एडवांटेज है, बारसा के अगेंस्ट अगर देखोगे तो भाई 10 पॉइंट्स का गैप बन गया, बारसा हैज टू विन टुनाइट अगेंस्ट वेलेंसिया बाय हुक और बाय क्रुक, दैट्स दैट बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एनालिसिस एंड एवरीथिंग, कमेंट जरूर से करना, एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा आप लोगों को, चेकआउट कर लीजिएगा लिंक्स पिंड कमेंट में जो है, एंड आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।